कितने क्वेश्चन करवा दिए भाई, याद है क्या? कल नींबू बेच दिए थे भाई, संतरे बेच दिए थे, बेच दिए थे ना? नींबू कितने बेचे थे नू बताने थे। कल ये सवाल दिया था घर पे करने के लिए, इसने कहा 5 रुपए के 6 नींबू बेचे, खरीदे सॉरी, 6 रुपए की दर से 5 नींबू बेचता है, इस प्रकार 132 रुपए कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए कुल नींबुओं की संख्या क्या थी? यानी सवाल में सीधा सीधा कहा है उसने नींबू खरीदे थे, वो कितने थे? तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को भाई, पढ़ लिया था सबने सवाल को, करेंगे कैसे एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहले तो नींबू खरीदे उसने, सबसे पहले तो नींबू खरीदे उसने, फिर उसने बेचे। कल एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर 20 रुपए में 2 पेन आते तो एक कितने का होया? अरे 20 रुपए में अगर 2 पेन आते हैं तो एक कितने का होया? 10 का। मतलब क्या, रुपये जो है उनको वस्तु जितनी उससे डिवाइड कर दो, यही तो रूल था ना। अरे यस नो, अरे यस नो। अब यहां रुपये कितने हैं? 5, और वस्तु कितनी है? तो रुपया ने वस्तु तो डिवाइड कर दियो, एक वस्तु का मूल्य आ गया 5/6 रुपये। और बेचे तो वस्तु, रुपये कितने थे बेचे जब? बोलते को नहीं। और वस्तु कितनी थी? तो यहां मूल्य आ गया 6 रुपये बटे में 5 आ गया। एक बात और होगी, जितनी वस्तु उसने खरीदी सारी ये बेची पाऊंगी, जितने नींबू उसने खरीदे हैं सारे बेचे पाऊंगी, यस नो? इतने महंगे भाव कोई रखेगा? कोई को नहीं रखा है ना। तो हम ये मानेंगे उसने जितनी वस्तु खरीदी सारी बेच दी, क्योंकि उसने सवाल में बोला है कि जो खरीदे वो बेच दिए, बेच के 132 रुपए कमाए। तो मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जो 6 से भी कट जाए और 5 से। बटा खत्म करना है, बटा खत्म करना तो एलसीएम से गुणा करेंगे, यानी ऐसी वैल्यू जो 6 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो जाए, ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो इसको 30 से मान लिया, नींबू हमने मान लिए 30 है, मानने हैं हमने। क्या मानने हमने? नींबू कितने थे? एक का मूल्य ये है तो 30 का मूल्य निकालना, तो 30 से गुणा कर दो। तो 30 नींबू क्या रुपया के हो गए बोलो? 30 नींबू हो गए बोलो 25 रुपया के। खरीदे 25 रुपये के 30 नींबू, और 30 नींबू बेचेगा कितने रुपया के? बेचेगा 36 रुपया के। अगर वो 25 की खरीद के 36 के बेचेगा तो उसने लाभ कितने का होगा ये बताओ? लाभ होगा उसने 11 रुपया का। कितने रुपया का लाभ होगा? 11 रुपया का। लेकिन सवाल में लाभ 11 रुपया का नहीं दे रखा, कितने रुपया का दे रखा है? सवाल में लाभ कितने रुपया का दे रखा है? तो हम कहेंगे 11 यूनिट का मान सवाल में 132 दे दिया भाई। हेलो, 11 यूनिट का मान सवाल में कितना दे दिया? 100 भाग देना हुआ है। हम क्या करेंगे? 132 को 11 से भाग देंगे, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 1 यूनिट का मान 12 आ गया। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? अब नींबू 30 थे, 1 यूनिट का मान 12 है, इसका मतलब 30 यूनिट का मान आ गया 30 गुणा में 12। तो नींबू 360 थे, नींबू कितने थे? 300। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन भाई। बोलो भाई, सबको समझ में आया? अरे यस नो? नहीं, जिसको दोबारा समझना हो भाई हाथ ऊपर उठा दे भाई, है ना। दोबारा समझना किसी को भाई? दोबारा देखो भाई, 5 रुपए के 6 नींबू थे भाई, तो इसको है ना 5 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 5/6 एक नींबू का मूल्य आ गया। ऐसे यहां लिख दो, एक नींबू का मूल्य आ गया 5/6। बेचे तो रुपये 6 नींबू 5, तो एक का मूल्य आ गया 6/5। ठीक है। नींबू 30 खरीदे और 30 बेचे, एलसीएम ले लिया 6 का और 5 का, एलसीएम 30 हो है। एलसीएम कितना हो है? तो मान लिया 30 खरीदे, तो 30 कितने के खरीदे भाई? 6 से कट गया 5 पे, खरीदे 25 के, और बेचे भी 30 है, तो 30 से गुणा कर दिया, 5 के 30, तो बेचे कितने के? 36 का। तो लाभ कितने का हो गया? 11 का, है ना। सवाल में लाभ कितना दिया? 132 का। तो 11 यूनिट का मान 132 दिया, भाग देवांगे तो 1 यूनिट का मान 12 आ गया। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 12। और 1 यूनिट का मान 12 आ गया, तो 30 नींबू थे, 30 गुणा में 12, 360 आ जाओगे। बोलो भाई, ये आया समझ में भाई? बोलो। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते भाई। अगला सवाल है इसी टाइप का सवाल है जो थोड़ी देर पहले किया था, मतलब कल हमने किया था संतरे वाला टॉफी वाला सवाल, वही सवाल है। तो मैं इसको पढ़ लेता हूं पहले, इसको फिर करवाता हूं, बातें नहीं करेंगे भाई। और सारे है ना जी लगा के पढ़ा करो, आई बात समझ में। जो भी काम करो ना वो जी लगा के करा करो। पढ़ने का मूड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ क्लास से बाहर। खेलने का मूड है तो खेल लो, जी लगा के खेल लो, लेकिन आई बात समझ में। मूवी देखने का मन है तो मूवी देखो फिर जी लगा के, यस और नो। लेकिन अब क्लास में आ गए और पढ़ने का मूड है तो जी लगा के पढ़ो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी भाई। कि कई जने तो है ना, मैं देखू ना उनका जब तो नु पेन नू करेंगे ऊपर ऊपर, तमने के लगा मैंने बेरा कौन तम लिखो कौन लिखो, मैंने सारा बेरा है ना। आई बात समझ, मैंने सारा बेरा है। और जो चीटिंग तमी कर नहीं सकते ना, मैंने वह चीटिंग भी करेड़ी है। आई बात समझ में। तो है ना जी लगा के पढ़ लो भाई, कामयाब हो जाओ, उससे में है सारी चीज। तो 10 रुपए की 20 टॉफी है, एक का मूल्य निकालेंगे तो रुपये तो ऊपर लिखेंगे और टॉफी जो है वो नीचे लिखेंगे, ये टॉफी है। अब चेक करो ये खरीदी या बेची है, तो ये बेची है 4% आने पे, और 4% आने का मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेची, 96 रुपए में बेची। तो इसका मतलब ये 96% की वैल्यू है, यानी बटे में 96 लिखना है। और अगली बार देखो क्या करना है, उसे बेचना कितने लाभ पे बेचना है, 20% लाभ पे बेचना है। और 20% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेचनी है, 120 में बेचनी है, यानी 120 की वैल्यू निकाली तो गुणा में 120 कर देंगे। और इसको काट के पहले हिसाब किताब बना लो, हिसाब बनाने के बाद में जो पूछा ना उसका उत्तर दे पाएंगे। अब देखेंगे कटे हैं तो काट लो, 10 से कट गया 2 आ गया, और 2 से कट गया भाई 60 आ गया, और कट जाएगा भाई किससे कट जाएगा, 6 से काट लो 10 आ गया, 6 से काट लो 16 आ गया। तो ऊपर आ गया 10 रुपये, नीचे आ गया 16 रुपये। वैसे तो आगे भी कट जाएगा, आगे भी कट जाओगे, लेकिन एक बार नू देख लो पूछा के इसने, पाछे काटांगे आगे। इसने क्या पूछा है, इसने बोला 10 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी है, तो 10 रुपये में टॉफी कितनी आ गई भाई 16, 10 रुपये में टॉफी 16 आ गई, 16 पे टिक कर देंगे। और ये 5 रुपए में पूछे तो आगे काट लेंगे, अगर 2 से भाग देवांगे कितने बन जाओगे 5, तो 5 रुपए में टॉफी कितनी आएगी, 16 ने भाग देवांगे 2 से 8। तो इसने जो भाव पूछा, इसने 10 रुपए का भाव पूछा है, 10 रुपए का भाव, आंसर आ गया 16 टॉफी। क्या आंसर आ गया 16 टॉफी। अरे यस नो, किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया। अरे बोलो इधर वाली लाइन भाई, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगला सवाल उतार लिया होगा, अगला सवाल देखो। अब ये सवाल वो आ जाएंगे जो हमने पहले कर लिए, वो ये सवाल रिपीट हो गए। इसने कहा 15 का क्रय मूल्य बराबर 10 का विक्रय मूल्य, तो लिख लो 15 का क्रय बराबर है 10 का विक्रय, जैसा बोला वैसा ही लिख लिया। अब क्या करना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड ले दो, नंबर आने एक साइड ले जाओ, ऐसा ही करेंगे। तो मूल्य एक साइड, विक्रय मूल्य इस साइड लेके आए तो बटे में आ जाएगा, और नंबर उस साइड ले जाएंगे तो ये 10 के बटे में 15 जाएगा, तो 15 बटे में जाएगा। अब गौर से देखोगे तो क्रय मूल्य है 10 और विक्रय मूल्य 15 है, इसका मतलब ये होया 10 रुपए की चीज 15 में बेच दी, और 10 रुपए की चीज 15 में बेच दी, तो लाभ होया कितने का, लाभ होया बोलो, लाभ होया भाई 5 का, और लाभ होया 10 रुपए पे भाई। और परसेंट के लिए 100 से गुणा, तो परसेंट में अगर वैल्यू निकालेंगे तो 50 आ जाएगी, तो 50% पे टिक कर देंगे। ये टाइप पहले कर ली थी हमने और फिर से करवा दी भाई। बोलो इस चैप्टर में जितनी टाइप बच रही है सारी कर ले, वहां क्लियर है भाई, यस नो। कल इसका डिस्काउंट वाला पोर्शन करेंगे। ये देखो भाई 20 वस्तुओं की लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य है, लागत का मतलब क्रय मूल्य है, करवा देता हूं। और 25 की बिक्री, तार में और मेरे में बेरा क्या फर्क है, तार दो और एक सवाल और दोबारा आ जाएगा, हम सोचो छोड़ो ना आओ तो सही। हेलो, जो सवाल आओ हम उसने करके नहीं देख दे, लेकिन जो सवाल मन्ना हो मैं फिर भी करूंगा,
ये विक्रय मूल्य इस साइड आ गया और 20 उस साइड आ गया, तो 25 की चीज 20 में बेची है, तो आनी हुई 5 की, आनी हुई 5 की, किस पे हुई 25 पे, और परसेंट के लिए गुणा में 100, 2500 का 100, तो 20% आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। समझ में आया भाई? तो एक बार वो सवाल देख लेते हैं जो है ना हमने नहीं किए, जो टाइप, एक बार वो सवाल देख लेते हैं। ये टाइप हमने कर ली है, ये टाइप हमने कर ली है, ये टाइप भी हमने कर ली है, वही है क्रय विक्रय वाला, ये भी हमने कर ली है, और ये भी हमने कर ली है, ये भी हमने कर ली है। ये देखो सवाल पढ़ो सारे जने। पहले तो 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि परसेंट बताओ, है ना? करो एक बार सवाल को जल्दी से भाई, सवाल करो जल्दी से भाई। देखो मैं करवाता हूं इस सवाल को। इस सवाल में दो चीजें दी है, ध्यान दो सारे जने। जैसे मैं सवाल पढ़ूंगा, 20 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के एक तो विक्रय मूल्य दिया है और एक हानि दी है। पहले किसका नाम आया? विक्रय मूल्य का। तो जो पहले जो वैल्यू आएगी और बाद में नाम आया हानि का, तो जो पहले वैल्यू आएगी, पहले वैल्यू क्या आई है? पहले वैल्यू क्या आई है? बोलो 20, तो विक्रय मूल्य 20 है। विक्रय मूल्य कितना है? फिर वैल्यू कितनी आई है? यानी हानि 5 रुपये है। यानी वस्तु को बेचा गया 20 रुपए में, उस पे हानि कितने की हुई है? 5 की। तो क्रय मूल्य क्या नहीं निकाल सकते आप यहां से? अगर मैं 20 में बेचा 5 की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य तो 25 होना चाहिए, मतलब जुड़ जाएगा। हानि होगी तो क्रय मूल्य निकालना, तो जुड़ जाएगी हानि। तो क्रय मूल्य कितने रुपये आ गया भाई? 25। अब हानि परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होया करे? हानि परसेंट का फॉर्मूला अगर हानि बटे में क्रय मूल्य 25 है और गुणा में 100 है, 25 से कट गया 4 पे भाई। सवाल में जो भी वैल्यू दी जाए ना उनको लिख लो। विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य लिख लिया, हानि दी, पहली वैल्यू दी है विक्रय मूल्य, फिर हानि दी है, तो यहां से पता लग गया हानि परसेंट हुई कि लाभ परसेंट होया। समझ में आ गया भाई? सवाल तार लिया भाई। एक भी सवाल कौन तारा है? तार लिया, वेरी गुड भाई। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल ऐसा ही है भाई, करके दिखाएंगे सभी। 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 18 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट बताओ कितना आ जाएगा? पहले कौन सा मूल्य है? विक्रय। फिर को क्या है? लाभ। तो हमने लिख लिया पे विक्रय मूल्य कितना है जी? बोलो 18। और लाभ कितना है? लाभ है 6 का। अगर लाभ है तो क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम। तो 18 माइनस के 6, क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 12। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? और लाभ परसेंट जो है, लाभ परसेंट आ जाएगा, लाभ 6 बटे में क्रय मूल्य 12 गुणा में 100। तो यह आ जाएगा 6 से कटेगा 2 पे और 2 से कटेगा 50 पे, तो यह आ जाएगा 50%। कितने परसेंट आ जाएगा? बोलो 50। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस नो? वेरी गुड भाई, उतार लिया होगा। अगले सवाल पे ऐसा ही सवाल है, देखो पहले क्या दिया है? विक्रय मूल्य। फिर क्या दिया है? लाभ। तो लिखो विक्रय मूल्य कितना? 33। और लाभ कितना है? 11। तो क्रय मूल्य मैं जल्दी जल्दी करूंगा। क्रय मूल्य आ गया 33, लाभ होया तो माइनस करेंगे 11, क्रय मूल्य 22 आया। और लाभ परसेंट आएगा, लाभ 11 बटे में 22 और गुणा में 100, तो 50 से आ गया इसका आंसर भी। कितना आ गया भाई? 50। इस पे टिक कर देंगे। सबको समझ में आ रहा भाई? बोलो। अगर आपको सवाल आते तो खुद करके देखा करो साथ साथ सवाल भाई, ठीक है? नहीं आते तो समझ लो
और बाद में करके देखना क्लास के बाद में, मतलब सारी क्लासेस हो जाए तो सारे सवाल यही रिपीट करा करो। 24 संतरे बेचने पर ही कर लेना, ये भी कर लोगे, बोलते को नहीं, ठीक है कर लेना भाई। कितने परसेंट आएगा? 20%। कर लेना इसको, क्लियर है ना भाई? अरे यस नो? अगले सवाल पे फिर से वैसा ही है। इसमें कौन सा मूल्य दिया है? एक क्रय मूल्य दिया है और एक क्या दिया है? लाभ। तो क्रय मूल्य तो 20 दिया है और लाभ दिया है 4 का। तो इसमें विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाभ परसेंट के लिए लाभ और क्रय मूल्य दो ही चाहिए, दोनों दे रखे हैं। लाभ परसेंट के लिए लाभ और क्रय मूल्य चाहिए और दोनों दे रखे हैं, तो घटाने घटोने किम्मे को नहीं, सीधा ही कर जाएंगे कि लाभ जी 4 है बटे में 20 है गुणा में 100, तो आ जाएगा 4 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। कितने परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्लियर है? अरे यस नो? ठीक है, अगले सवाल पे आ रहा भाई समझ में? छोटू समझ में आ रहा है? वेरी गुड भाई, बढ़िया। अगले पे चलते। फिर से क्रय मूल्य दिया और हानि दी, किम्मे कौन करना? सीधा हानि परसेंट आ जाएगा। हानि परसेंट क्या होगा बोलो? हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। अब हानि दी है 8 की, क्रय मूल्य 48 है, 8 बटे 48 गुणा में 100। 8 6 के 48 काटेंगे तो क्या जाएगा? 16 से ही 2 बटे 3। क्या जाएगा? 16 से ही 2 बटे 3। तो एक टाइप के 5 5 6 6 सवाल हो गए भाई, है ना? अब हम सवाल पेपर में गलत नहीं करेंगे, ठीक है? अब ये टाइप भी वही है भाई, बोलो। क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो लाभ परसेंट सीधा ही लिख देंगे, लाभ 10 है, क्रय मूल्य 50 गुणा में 100। अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मुंह जबानी कर दो। अब तो सवाल को कितने परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। बोलो भाई यस नो? और जिनको मैथ अब भी नहीं आता, अब भी बहुत टाइम पड़ा भाई। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर नहीं कटने देगा, आपके जिक्के में नंबर कट जाएंगे। जिक्के कितनी पढ़ लियो, इसी जिक्के आ जाएगी कि 5 सवाल 5% भी नहीं आएंगे आपको। इंग्लिश कितनी पढ़ लियो, इसी इंग्लिश आ जाएगी, 5% भी, 5 सवाल भी नहीं आओगे। लेकिन मैथ पढ़ लिया ना जिक्के का जितना, फिर है ना इसे सवाल नहीं बचेंगे जो नहीं आंदे होंगे। किमें किमें करके उत्तर जरूर निकाल के आओगे। यस नो? और फिर भी बाई चांस ऐसा हो गया, बाई चांस ऐसा सवाल पेपर में आ गया जो तमने को नहीं आवा है। हेलो, क्या बोला सर ने? इसे सवाल आ गए, देखो मैं क्लास में करवाऊं, मैंने पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊ हूं, सीट करवाऊ हूं, ये सीट कर लो तम सारी, इससे फालतू ना करो। तो इसने करने के बाद में जो पेपर में सवाल आगा उसने तम कर दोगे, गारंटी इस बात की। और एक बात की और भी गारंटी है, अगर वो सवाल तारे से नहीं होया तो वो किससे से भी नहीं होगा। फिर डरना भी नहीं, मान लो तार तो कोई सवाल नहीं होया तो डरना नहीं है, क्योंकि उस सवाल में फिर सारे छोड़ के आओगे, वो सवाल किससे से भी नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। यस और नो? तो डरना नहीं है भाई, और जी लगा के पढ़ना। ये देखो सवाल भाई, सवाल पढ़ेंगे, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर लाभ परसेंट होता है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसने का लाभ परसेंट जो होता है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य अगर 20 है तो लाभ भी 20%, क्रय मूल्य 30 है तो लाभ भी 30%। ऐसा सवाल अगर आ जाए हमेशा ऑप्शन से करेंगे। पहला तरीका है, एक तरीका ऑप्शन से करने का, और ऑप्शन से जब भी सवाल करना हो तो क्या रूल होता है बोलो? ऑप्शन से सवाल करेंगे तो क्या रूल होता है? ऑप्शन से करेंगे सवाल तो रूल ये होता है, सबसे पहले जो आसान ऑप्शन उसने चेक कराएंगे। ये 3 ऑप्शन आसान कौन देख ले, इनने कौन चेक करा, इसने चेक कराएंगे। अब मान लिया क्रय मूल्य अगर 20 है, इसने बोला लाभ क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य अगर 20 है तो लाभ भी कितने परसेंट होया? 20 इसने सवाल में बोला है। तो यहां से अगर विक्रय मूल्य निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 20 गुणा में 20% का मतलब 100 की चीजें 120 में बेची
तो यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा 24 रुपये। विक्रय मूल्य कितने रुपये होना चाहिए, और सवाल में विक्रय मूल्य कितना दिया है, मैच हो गया, तो ये आंसर है आपका। ऑप्शन से हो गया भाई। कैसे हो गया, ऑप्शन से। कैसे हो गया, समझ में आया। अरे यस और नो। अब देखो मान लो ऑप्शन घने दे रखे हो, ऑप्शन इधर मैं लिख देता हूं अलग अलग। जैसे मान लो एक ऑप्शन 20 है, एक ऑप्शन 30 और एक ऑप्शन 40 और एक ऑप्शन 60 है, और तो हमने ऑप्शन भी जल्दी जल्दी चेक करने हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो क्रय मूल्य 20 है, लाभ भी 20%, तो 20 का 20%, 2 दूनी 4 का लाभ तो 24 में बेचा, 3 तिये 9 का लाभ 39 में बेचा, 4 चौके 16 का लाभ 56 में बेचा, 6 छिक्के 36 का लाभ तो 96 में बेचा। ये हमारे विक्रय मूल्य आ गए। नू चेक कर लो इसमें तो कौन सा मिला है उसके साथ में, 24 के साथ में। 24 के साथ में कौन सा मिला है, ये मिला है, तो ये मिला है विक्रय मूल्य। इसके लिए क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य नहीं निकालना। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड भाई, सेकंड मेथड देखो, विक्रय मूल्य कितना दिया है, अरे बोलते को नहीं, सारे जने बोलो, विक्रय मूल्य कितना दिया है 24। कैसे फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो जिनकी गुणा तो 24 और 10 का डिफरेंस हो, 12 और 2। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनमें 10 का डिफरेंस हो है। वैसे तो 6 चौके भी 24 हो हैं, 6 चौके कितने हो हैं, 12 दूनी कितने हो हैं, 8 तिये कितने हो हैं, लेकिन डिफरेंस कितने का लेना है, 10 का ही लेना है। डिफरेंस कितने का लेना है, तो ये फैक्टर हो गया। अब इनके साथ में 0 और लगा दो, के लगा दो, बेचा कितने में है, लो बेचा कितने में है, और क्या हो लाभ, यानी क्रय मूल्य इससे कम होना चाहिए, तो 120 तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या बचा 20। क्लियर भाई, समझ में आया। ऐसे फैक्टर करने, कैसे फैक्टर करने हैं जिनके डिफरेंस 10 हो। अगला सवाल ऐसा ही, देखो अगला सवाल आ गया, करो सवाल को। 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने हैं जिनमें डिफरेंस कितने का हो, ये फैक्टर हो गए, और 0 लगानी थी। अब 150 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 से कम आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आ गया 50, ये हो गया भाई। और ऑप्शन से करना हो तो 50 का 50%, 25 से 75 मैच हो गया, एसपी से मैच हो गया, तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई। और देख लेते हैं ऐसा कोई सवाल है क्या, और ऐसा कोई सवाल नहीं। आने वाला एक आने वाला और कर लेते हैं। आने वाले में क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें जोड़ो 10 का, लाभ वाले में डिफरेंस देखा था ना, इसमें जोड़ देखेंगे, जोड़ 10 होना चाहिए, 7 और 3 और 0 लगावांगे। एक बार बताओ बेचा कितने में है, 21 में बेच के लाभ होया क्या हानि हुई है, इसका मतलब क्रय मूल्य 21 से ज्यादा होना चाहिए। 21 है क्या, 21 से ज्यादा है क्या, 21 से ज्यादा है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। 30 भी आंसर है, 70 भी। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे दिए, बोला 30, कई जने 30 पर टिक कर देंगे, टिक नहीं करना। बोला 40 नहीं, 70 नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, ए और सी दोनों होंगे आंसर। चेक कर लो, अगर 70 रुपए में खरीदा है और 70 का 70% हो गया 49 का लॉस हो गया, तो बेचा कितने में 21 में। 3 का लॉस होगा तो बेचा कितने में, मैच हो रहा दोनों ऑप्शन में, तो हमारा आंसर ये बनेगा। आने वाले में जोड़ 10 देखना है, लाभ वाले में डिफरेंस 10 देखना है। अरे यस नो, हाँ क्या कह रहे हो, लाभ वाला पिछला सवाल फिर से देख लो भाई, ये रहा 75 जो है ना, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें अंतर होना चाहिए 10 का, तो 15 और 5 हो गए 10। वैसे तो 25 तो ये भी 75 हैं, और 75 कम भी 75 हैं, और 15 पंजे भी 75 हैं। हमने ऐसा फैक्टर लेना जिसमें 10 का डिफरेंस हो,
तो इसके दो फैक्टर होंगे, 50 आंसर आएगा, 150 होगा नहीं, क्योंकि है ना 75 तक कम होना चाहिए आंसर। क्लियर? ठीक है। ये अब देखो दुकानदार का सवाल आ गया। दुकानदार का सवाल देखो, सारे जने लिखो क्रय मूल्य, लिखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, लिख लो सारे जने कॉपी में और बोलेंगे साथ साथ, बोलो जितना सामान दिया। हे भगवान, जो साथ साथ बोलने लग रहे उनने सारे पहले उनने नौकरी लाई है। विक्रय मूल्य क्या होगा, बोलो जितने सामान के रुपये लिए। अब दुकानदार ने सामान तो 900 ग्राम दिया, सामान कितना दिया दुकानदार ने, तो क्रय मूल्य तो 900 आ गया, लेकिन रुपये थोड़ी लेगा 900 ग्राम के, रुपये तो 1 किलोग्राम के लेगा, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो है, तो रुपये लेगा 1000 के। तो 900 की चीज 1000 में बेची है, तो लाभ होया 100 का, लाभ 100 का होया, किस पे होया, 900 पे, गुणा में 100, गुणा में 100, यस और नो, कट गया 11 से 1/9। दुकानदार वाला सवाल भाई लो। दुकानदार के केस में क्रय मूल्य वो होगा जितना सामान दिया, दुकानदार ने सामान कितना दिया, 900 ग्राम, तो ये क्रय मूल्य आ गया। रुपये जितने सामान के लिए वो विक्रय मूल्य, रुपये 1 किलो के लिए होगा, यानी 1000 ग्राम के लिए होगा, ये विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मिल गया और विक्रय मूल्य नहीं मिल गया, तो लाभ परसेंट हम निकाल लेंगे, यस और नो। देखते हैं आगे इसके एग्जाम्पल हैं क्या, नहीं है इसके एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, लिखो। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बदले, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बदले 750 ग्राम सामान देता है, उसका लाभ परसेंट बताओ, उसका लाभ परसेंट बताओ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने बेरा होना चाहिए, क्यों होंगे दुकानदार के लिए। क्रय मूल्य क्या होगा दुकानदार का, बोलते को नहीं, क्रय मूल्य क्या होगा, जितना सामान दिया है ना, सामान कितना दिया 750, और रुपये कितने के लिए 1000 के। किताब देखोगे ना, कोई भी किताब में नू कौन पावा, जिससे मैं समझाऊं, किताबा में तो बेरा नहीं और तरीके से पाओगा, ऐसे पता नहीं गलत बाट से बटे सही बाट, टोटल वाट, पता नहीं कैसे कैसे पाएगा, है ना, ऐसे सिंपल वे में नहीं मिलेगा भाई। यस नो। लाभ कितना हुआ बोलो, 250 का, बटे में 750 भाई, और गुणा में 100, गुणा में भाई 100, 33 से 1/3, 33 से 1/3। क्लियर है सबको। अब इसके 4-5 सवाल रहेंगे, इनको फटाफट कर लेते भाई। अगला सवाल, दुकानदार 20% सामान कम तोलता है, क्रय मूल्य पर बेचता, लाभ परसेंट क्या, 20% सामान कम तोला, मतलब वो ही है, सामान कितना दिया, 20% कम तोला सामान है, तो सामान कितना दिया 80 ग्राम, रुपये क्या के लेगा 100 ग्राम के, 20% सामान कम तो इसका मतलब क्या होया, रुपये लेगा 100 ग्राम के, सामान देगा 80 ग्राम, हाँ या ना। तो 80 की चीज में कितने में बेच गया, बोलो 100 में, तो लाभ कितने का होया, लाभ होया 20 का, बटे में 80 और गुणा में 100, 20 से कट गया 4, 4 से कट गया 25% आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, ये आ जाएगा भाई, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड भाई, उतार लिया होगा सबने। अगले सवाल पे चलें भाई, 4-5 सवाल देखो, वही फिर आ गया। अब की बार आप लोगों से पूछा है, मैं नया दुकानदार बना हूं, मैंने दुकान करी है, तो मैं आप लोगों से पूछू हूं कि 1 किलोग्राम के बदले कितना सामान तोल लूं ताकि मैंने 20% लाभ हो। अब तो हमने हिसाब ला के मेरे तो ही बताना है, तो हमने हिसाब लाना है, मेरे तो ही बताना, बताओ सारे जने हैं 800। अगर 800 ग्राम सामान तोल लूंगा ना भाई, अगर 800 ग्राम सामान तोल लूंगा ना और 1000 में बेचूंगा 800 की चीज ने, तो मैं अगर फड़ाऊंगा लाभ कितना होया मैंने, तो लाभ हो जाएगा 200 का, बटे में 800 पे,
गुणा में 100, 200 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 25, तो लाभ माने 25% होगा, लेकिन लाभ लेना कितने परसेंट है? इसका मतलब तो हमने मेरे तो गलत बता दिया है ना। मैंने यो तो सीखे रखा था मैथ वाले सर पे, यस नो, तो हम गलत सलाह ना दो, सही सलाह दो हैं। ये आ जाएगा 750 भी नहीं होगा भाई, 750 भी नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे सवाल, हेलो सवाल कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, तरीका इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें क्रय मूल्य चाहिएगा एक, तो एक क्या चाहिएगा? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या है? जितना सामान दिया ये तो निकालना है, लेकिन विक्रय मूल्य तो 1 किलोग्राम के रुपये ले, विक्रय मूल्य तो 1000 होया ना, विक्रय मूल्य कितना होया? और क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हैव टू फाइंड, निकालना है, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका होगा? पढ़ रखा होगा, विक्रय मूल्य 1000 रुपये है और कितने % लाभ पे वस्तु बेचा, यानी 100 की चीज कितने बेची? 100 की चीज यानी 120 की वैल्यू है, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100 की। बिल्कुल सिंपल है भाई, इससे आसान क्या बताऊं? बोलो, इससे आसान हो सके कि मैं बोलो। 20 से कट गया 6 पे, 20 से कट गया 5 पे, 2 से कट गया 3 पे, 2 से कट गया 500 पे, 2500/3, तो ये 2500/3 इसका आंसर बन जाएगा। ओके भाई, अगले सवाल पे चलते, उतार लेना इसको है। अब यो दुकानदार दो गड़बड़ करे है, सामान भी कम देवे है, लाभ पे भी बेचे है, ठीक है। इसका हिसाब कराएंगे। देखो, जैसे हम दुकानदार के पास गए, बोले दुकानदार हमने चीनी दे 1 किलो, है ना, तो क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, डीलॉक किया जाए, अच्छा ऑप्शन डी क्या, ठीक है। कितने % लाभ पे बेचा है? वो दुकानदार हमारा जो जान पहचान वाला होगा दुकानदार, वो नु कहेगा भाई तेरे तो जमाई सस्ती ला दूंगा, उस दुकानदार की बात से यार। तो वो दुकानदार 10% लाभ पे बेचे, यानी 100 रुपये की चीज ने क्या में बेचे है? 110 में बेचने का मतलब क्यों है? मारते 110 रुपये ले लेगा, किसी दुकानदार ने मारते 110 में चीज बेची तो क्या करेगा? 110 रुपये वो ले लेगा, हाँ या ना। लेकिन बाद में हमने बेरा लगा, वह 100 ग्राम चीज कौन थी? वह चीज तो 80 ग्राम थी, 80 रुपये की चीज थी, यानी वह दुकानदार ने क्या रुपये में खरीदी थी? वह दुकानदार ने तो 80 ग्राम में दी मारती, क्या 20% कम, मतलब 100 रुपये की चीजें कौन दी उसने? उसने चीज क्या रुपये की दी है? 80 की, और रुपये क्या ले गया वो? तो लाभ एक्चुअल में तो 30 का ले गया हमारे से, और लाभ खरीदी 80 में थी दुकानदार ने, तो 80 पे ले गया ये लाभ, और गुणा में 100, तो ये कट जाएगा 37.5 आ जाएगा। कितना जगह? 37 पॉइंट, अरे यस और नो, ऐसे आ जाएगा भाई। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। 100 रुपये की चीज थी, बेच गया 110 में, लेकिन वह 100 की भी कौन थी, क्योंकि कम दे रहा था चीज, वो 80 रुपये की दे रहा था चीज, यानी चीज 80 रुपये की थी दुकानदार के पास, तो और बेच गया वो 110 में, लाभ हो गया 37.5। लाभ कितना हो गया? 37 पॉइंट, यस और नो। अब अगले सवाल पे देखो, 2-3 सवाल रह गए, फटाफट कर दो भाई। एलिगेशन लग जाएगा सवाल में, एलिगेशन समझा देता हूं भाई। एलिगेशन, 2 चीज कितने की खरीद? 2 घड़ी खरीदी 1500 की, 2 घड़ी कितनी खरीदी? 1 घड़ी इधर खरीदी और 1 घड़ी इधर। एक पहली जो घड़ी थी उस पे बेचा इसने 12% लाभ पे, यानी पहली घड़ी पे होया लाभ 12% का, और दूसरी पे कितने का लाभ होया? 18, और दोनों ने मिला के टोटल पे लाभ कितना होया? टोटल पे जो लाभ है दोनों के बीच में लिखा करा एलिगेशन में। एलिगेशन में यही करते, टोटल पे जो लाभ होया उसने दोनों के बीच में लिखाएंगे, उसके बाद क्या कराएंगे? उसके बाद माइनस कराएंगे। इसमें से माइनस करा के आया 3, इसमें से माइनस करा के आया, कटेगा तो के रेशियो आया, मतलब एक इसका 1 रुपया है तो इसका भी 1 रुपया मूल्य है, तो दोनों का मूल्य 2 रुपये,
सवाल में दोनों का मूल्य 1500 है, तो 1500 ने 2 से डिवाइड करेंगे तो एक की यूनिट का मान 750, एक यूनिट का मान 700, तो इसको 750 से गुणा, इसको भी 750 से गुणा, तो ये आ गया 750 और ये आ गया 750। अरे यस नो, अरे यस नो, उतारो भाई। क्लियर है? कितने सवाल रह गए? 3 और रह गए भाई। टाइम बच गया, कह रहा है बच गया भाई। एलिगेशन लगेगा, इसने भी कराएंगे, देखो एलिगेशन लगेगा, जल्दी जल्दी करवा दूं के। 25,000 है पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली बेची 10 के लाभ पे, दूसरी बेची 20 के लाभ पे, टोटल पे लाभ आया 14 का। इसमें से घटाया तो कितने बचे? 6। इसमें से घटाया कितने बचे? 4। काटो तो काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 और 2 कितने? 5 का मान कितना? 25,000। एक यूनिट का मान है 5,000 से गुणा कर दो, 15,000 आ गया पहली वस्तु का मूल्य, और दूसरी का मूल्य आ गया 10,000। पूछा किसका था? टेप रिकॉर्डर का मूल्य। पहले का क्या है? 15,000। ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? बोलो भाई। सवाल रह गया एक, मिनट रहेगी एक, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लो भाई, 2 कमीज कितने रुपया की है? कितने रुपए की? 600। पहली कितने लाभ पे होया? पहली पे कितना लाभ होया? 7। दूसरी पे, अब ये प्लस का 7, ये माइनस का 6, ध्यान रखना। और ओवरऑल क्या हुआ? 0। ओवरऑल नया लाभ नया नहीं होया, मतलब 0 का लाभ होया, तो एलिगेशन लग जाएगा। इसमें से घटाइए कितने बचे? 7। इसमें से घटा कितने बचे? 6। 7 और 6 का रेशियो आ गया। कितना रेशियो आ गया? 7 और 6, 6 और 7 13 हो गए। और 13 का मान कितना दिया सवाल में? 650। एक यूनिट का मान 50, एक यूनिट का मान 50 से गुणा कर दो, 300। 50 से गुणा कर दो, 350। 300 और 350 इसमें आ गए। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सारी की सारी पीडीएफ भेज देता हूं, और इसका एक टेस्ट, इस टॉपिक के 2 टेस्ट ले लिए भाई ऑनलाइन। आधे बच्चों ने को नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, मत दो भाई। एक टेस्ट ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा टेस्ट भी ले लिया, और आज तीसरा टेस्ट होगा भाई। 3 टेस्ट दे लेना, आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आज तीसरा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है